नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि जो लास्ट डेट पहले 22 फरवरी 2025 था, उसको आरआरबी के तरफ से बढ़ाकर अब आपका 1 मार्च 2025 कर दिया गया है। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जो अभी तक ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, साइट सर्वर वगैरह सब कुछ सही चल रहा, आराम से अब आप लोग आवेदन कर सकते हो। अब यहां पे बात करेंगे सीसीए को लेकर। तो मैक्सिमम सीसीए जो है अभी तक फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। जो सीसीए अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं और सीसीए का जो लेटेस्ट डेटा निकल के आ रहा, उसके आधार पर हम आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ सेफ जोन सजेस्ट करेंगे। अगर आप वहां से फॉर्म भरोगे तो अन्य जोन के मुकाबले वहां पे आपको कॉम्पिटिशन जो है कम देखने को मिलेगा और पूरा उसका डेटा आप लोगों के सामने जो है रखने वाले हैं, हर जोन वाइज की कितने कितने जोन वाइज यहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आप वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है, जिसमें आपका लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे, जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे देखते हुए इस बुक को आप लोगों के लिए 2025 भर्ती को टारगेट करते हुए समान ज्ञान का बुक यहाँ पे तैयार किया गया है। वहीं अगर कंटेंट की बात करोगे तो बुक को परचेस करने के बाद आपके सामने इस तरह का कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हर एक चैप्टर का देखने को मिलेगा। वहीं अगर और चस्सू पब्लिकेशन का ग्रुप डी भर्ती के रिगार्डिंग अगर बेस्ट बुक की बात किया जाए तो जिसमें आपका मैथमेटिक्स का बुक आता है, उसी प्रकार आपका रीजनिंग का बुक आता है, सामान्य ज्ञान जनरल साइंस का बुक आता है और इसी प्रकार आपका एक प्रैक्टिस सेट भी है जो चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट बुक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो आज आपका हो गया है 23 फरवरी 2025 और 1 मार्च तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। अब आप 1 मार्च तक आराम से फॉर्म भर सकते हो। एक यहाँ पे इशू आ रहा है कि आपका 1 मार्च तक जो डेट को एक्सटेंड किया गया, उसमें अप्रेंटिस का कट ऑफ डेट भी बढ़ना चाहिए, वो जाहिर सी बात है, परंतु आरआरबी के तरफ से अभी तक ऑफिशियल जहां पे आप लोग अपना ट्रेनिंग इंड डेट को पुट करते हो, वहां पे आपका उस ऑप्शन को नहीं बदला गया है आरआरबी के तरफ से। तो इसको लेकर भी हम बहुत जल्द आपको अपडेट देंगे। हालांकि जब कट ऑफ डेट को बढ़ाया गया है, 1 मार्च किया गया है, तो 1 मार्च तक जिनका भी अप्रेंटिस का एग्जाम हो रहा है, जिनका भी 1 मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा, उन कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसको लेकर भी यहां पे बहुत जल्द आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा टाइम आप मुझे प्रोवाइड करो। अब यहां पे बात करते हैं कि सीसीए को लेकर। तो देखिए साथियों, अभी क्या चल रहा है ना, पूरे यूट्यूब पे यहां पे जो नॉर्मल कैंडिडेट का डेटा है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है कि नॉर्दर्न में इतने फॉर्म भर गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे। हालांकि वो सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप डेटा निकाल सकते हो कि अलग अलग आरआरसी में कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं, पर क्या वहां से आप सीसीए का डेटा निकाल सकते हो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीसीए का डेटा आप वहां से नहीं निकाल सकते हो। यही छात्र यहां पे गलती कर रहे हैं। जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसमें 10th वाले का भी है, आईटीआई वाले का भी है, सीसीए वालों का, सभी का मिलाकर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा, वहां से सीसीए कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि किस जोन में कहां कहां कितना ज्यादा यहां पे फॉर्म भरा है। तो साथियों, उनसे सीसीए वालों का कोई भी मतलब तालमेल आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों का मेरिट अलग बनेगा, सीसीए का मेरिट अलग बनेगा। तो आप लोगों को वो देखना है कि किस जोन में सीसीए के बच्चे कितने फॉर्म भर रहे हैं, उस डेटा को आप लोग को देखना है, ना कि पूरा ऑल ओवर डेटा देखना है कि आईटीआई और यहां पे सीसीए सभी का करस्पॉन्डिंग डेटा से मतलब नहीं है। सिर्फ सीसीए का डेटा से मतलब है कि कितने सीसीए कहां पर फॉर्म भर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का एक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें अभी तक टॉप ऐसे 5 जोन आप लोग यहां पे देखोगे। आगे हम आपको बताएंगे सारा कुछ, रिजल्ट भी आप लोगों के सामने दिखाएंगे। और ऐसे भी कुछ जोन ऐसे भी है जिसमें इतने कम सीसीए फॉर्म भरे हैं कि अगर अभी लास्ट टाइम में जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे हैं एक्ट अप्रेंटिस के तौर पे, अगर वो लोग वहां पे फॉर्म भरेंगे तो आसानी से उनको नौकरी मिलने की संभावना है। तो चलिए एक एक करके सभी डिटेल को कवर करते हैं।
उससे पहले साथियों आप लोग एक बार जो सीसीए का सीट है वो जरूर देख लीजिएगा। हालांकि वैकेंसी भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने भी रेलवे को यहाँ पे अल्टीमेटम दिया है और यहाँ पे उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए। परंतु अभी जो वर्तमान समय में जितनी वैकेंसी है हमें उन्हीं वैकेंसी को देखकर आगे बढ़ना है। और अभी देख लीजिएगा ये टोटल आपको इस प्रकार जो है सीसीए का संख्या जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा, सभी सीसीए का डेटा को कलेक्ट किया जा रहा। उसके लिए आपका सभी आरआरसी की सीसीएस कैटेगरी की ऑनलाइन वोटिंग करवाया जा रहा है। और ये आपका लेवल 1 के तहत जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीसीए वाले कैंडिडेट ही वोट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीसीए वाले कैंडिडेट। ना इसमें आपको 10th वाले कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, ना इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीसीए वालों से ही वोटिंग कराया जा रहा। और उस वोटिंग के आधार पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपने रेलवे ग्रुप डी CEN 8/2024 के लिए आवेदन सीसीए कोटा से, सीसीए कोटा ही स्पेशलिस्ट यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है भारतीय रेलवे में किस जोन से फॉर्म भरा है। और टोटल आपका यहाँ पे 16 आरआरसी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें अभी तक अगर बात करेंगे टोटल वोटिंग परसेंटेज का तो यहाँ पे 2990 कैंडिडेट यहाँ पे वोट किए हैं। अब देखिए ये 2990 कैंडिडेट है ना, जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश जैसे जितना बार रिफ्रेश हो रहा उतने बार यहाँ पे कैंडिडेट का डेटा बढ़ रहा। देखिए 2900 था, अभी देखिए 3054 कैंडिडेट हो गया। तो आप लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे, हालांकि टेलीग्राम पे भी लिंक है, जाइए और जितने भी सीसीए कैंडिडेट वोट करिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैसे 5 जोन कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं और वैसे जोन कौन कौन से वैसे जोन है जिसमें सबसे कम कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ पे व्यू रिजल्ट, यहाँ पे देख रहे हो रिजल्ट का एक सेक्शन है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, उस रिजल्ट देखने से पहले आप लोग को क्या करना है कि जिस भी जोन से आप फॉर्म भरे हो ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपना जोन को सेलेक्ट करिएगा, ठीक भी, जो जिस भी जोन हो आपका, चाहे आपका दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई, अहमदाबाद, रांची, गोरखपुर, अजमेर, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, जबलपुर, प्रयागराज, हुबली और पटना, गुवाहाटी, बिलासपुर, जो भी जोन से आप फॉर्म भरे होंगे सीसीए कैंडिडेट, जोन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल रिजल्ट वाला ऑप्शन जो है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे पाई ग्राफ डायग्राम से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कि कहां पर कितने जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो यहां पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 20.04% यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं सबसे ज्यादा। तो ये कहां का डेटा है, तो ये सीरियल नंबर में कितना नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे आ रहा है। तो 5 नंबर में कौन सा जोन है हमारा, 5 नंबर में आप देख लीजिए, तो 5 नंबर में जो हमारा यहाँ पे जोन आपके सामने आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर में अहमदाबाद आ रहा है। तो अहमदाबाद मतलब सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है यहाँ पे अहमदाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो आता है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक एक करके 5 आपको टॉप पे यहाँ पे जोन दिखा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा 20% आपका यहाँ पे था अहमदाबाद में, ठीक है, 20.04। दूसरे नंबर में बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 20.04, दोनों का डेटा यहाँ पे सेम है, ठीक है। तीसरा नंबर में कौन सा है, तो तीसरा नंबर में चलिए आपको देख लेते हैं। तीसरा नंबर में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो तीसरा नंबर में आपका यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। तो अहमदाबाद और दिल्ली ये दो ऐसे जोन है जहां पर सीसीए के सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में और वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में, ठीक है। 2 जोन आप लोगों देख लिया जहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरा रहा है। तीसरा जोन का अगर हम बात करते हैं तो आपका 20% देखिए, 20% के बाद और उससे कम कौन सा है, तो यहाँ पे उससे कम आप देखोगे तो यहाँ पे 16% में आपका आ रहा है। एक 16% में बात करोगे तो सबसे पहला जोन 16% में कौन सा है, तो 16% में अगर आप पहला जोन को यहाँ पे देखते हो तो आरआरबी मुंबई, ठीक है, सेंट्रल रेलवे मुंबई। तो अभी तक 3 जोन हम लोग देख लिए जिसमें सबसे ज्यादा सीसीए कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, आपका मुंबई में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद अहमदाबाद में, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा सीसीए कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट हम लोग 16% देखे थे, ठीक है। 16% के बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 10% दिख रहा है, और 16 अगर उससे देख लेते हैं 10% से क्या कहीं ऊपर है, तो 10% से कहीं पे भी आपको ऊपर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे हमारा है 10.18। अब देख लेते हैं 4 नंबर पे यहाँ पे कौन सा जोन है, ठीक है। तो 4 नंबर में अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे आता है 1 2 3 4 चेन्नई में भी आपके सबसे ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं। चेन्नई आपका चौथा नंबर पे यहाँ
पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो 4 हम लोग देख लिए। चलिए एक और यहाँ पे जोन देख लेते हैं ताकि 5 टॉप जोन आप लोगों को सामने आ जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 10.18, ठीक है, 10.18 यहाँ पे हो गया। 10 के बाद यहाँ पे है 5.14 और 5.14 के बाद यहाँ पे है 6.97, मतलब लगभग 7%, जो सबसे लास्ट में यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे लास्ट का डेटा को यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और सबसे लास्ट डेटा पे यहाँ पे जाएंगे तो साउथ सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में भी अच्छा खासा फॉर्म भरा जा रहा। तो 5 हम लोग का जो डेटा था हम लोग यहाँ पे देख लिए। कौन कौन सा एक बार आप लोग को दिखा देते हैं अच्छे से। सबसे ज्यादा यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद 4 हो गया और लास्ट में अगर बात करेंगे 5वां में तो आपका ये बिलासपुर। टोटल 5 ऐसे जोन हो गए जहां पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। अब वैसे 5 जोन देख लीजिए जहां पर अभी तक सबसे कम कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं। उससे पहले यहाँ पे एक बार डेटा को रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी 3054 कैंडिडेट ने वोटिंग किया। एक बार चलिए और रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। देखिए 3054 के बाद हम लोग अगर रिफ्रेश किए तो यहाँ पे आपका 3093 हो गया। हर बार यहाँ पे कैंडिडेट जो है का जो संख्या है बढ़ते जा रहा। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जितने कैंडिडेट अभी तक वोटिंग नहीं किए हैं कर दीजिएगा ताकि आप लोग को भी पता चल पाए कि कितना कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आप टॉप ऐसे 5 जोन जहां अभी तक सबसे कम फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला ये आ रहा है 0.78। ठीक है, क्या इससे भी कोई कम है? तो इससे 0.78 1.23 है। नहीं 0.78 से कम नहीं है। तो 0.78 यहाँ पे कौन सा जोन में है वो देख लीजिए। 0.78 लास्ट से 1 2 3 4 लास्ट से 4 नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 देखिए 4 हुबली। अभी तक हुबली में सबसे कम फॉर्म भरे हैं। पर एक भी बात याद रखिएगा कि हुबली में वैकेंसी सिर्फ आपका 101 वैकेंसी है SCCA का, ये भी ध्यान रखिएगा। जहां पे ज्यादा सीटें हैं वहां पे जाहिर सी बात है कि ज्यादा फॉर्म भराएगा ही भराएगा, पर जहां पे कम सीटें हैं वहां पे भी आपका यहाँ पे वैकेंसी जो है कम और उसके साथ साथ कैंडिडेट भी है कम ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पहला देख लिए। दूसरा में यहाँ पे बात करते हैं 0.78 के बाद यहाँ पे कौन सा आता है 1.23 और 1.29। देखिए 1.23 और 1.29 मतलब यहाँ पे बात करेंगे कितने कितने नंबर पे आ रहा है ये दोनों। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 छठा नंबर पे आ रहा, 7वां 8वां नंबर पे आ रहा। छठा और 8वां देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा जोन आ रहा है। छठा और 8वां में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 छठा ये हो गया और यहाँ पे 8वां ये हो गया। तो ये दोनों में ACR रांची और NWR अजमेर, इनमें भी अभी तक बहुत कम फॉर्म फिल किए। मतलब ये सब बिल्कुल सेफ जोन में है, एकदम सेफ जोन में है अभी तक का। ठीक है, तो 3 हम लोग सेफ जोन देख लिए। अब यहाँ पे आगे और 2 सेफ जोन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए थे 2.23 और 2.45 इसके अराउंड देख लीजिए थे। आप देखिए 2.45, इसके बाद 2.52 और यहाँ पे देखेंगे 1.49 भी है। तो लास्ट से थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो पटना में भी बहुत कम फॉर्म फिल हो रहा, पटना में भी। तो हम लोग टोटल यहाँ पे 5 सेफ जोन 5 डेंजर जोन देख लिए और क्या स्थिति था वो भी हम लोग अभी तक बात किए। टोटल सर्वे डेटा यहाँ पे कितना है 3093 है। एक बार और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए एक बार और इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लिए, अब आपको और यहाँ पे बेटर डेटा मिलेगा। 3093 था, अब देखिए 3093 के बाद 3117 सीधा यहाँ पे हो गया। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा वोट करिए ताकि यहाँ पे एक्चुअल कंपटीशन CCA का जोन वाइज पता चल पाए। ठीक है साथियों, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और किस जोन से किस RRC के तहत आपने आवेदन किया ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।